बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। यहाँ पे है जी मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही थी ब्रेकफ़ास्ट। और यहाँ पे मैंने आवाकाडो लिया है, उसके अंदर थोड़ा-सा ब्लैक पेपर डाला है और सॉल्ट डाला है और इसको मैं मैश कर लूँगी। कुछ लोग इसमें लेमन भी डालते हैं, लेकिन लेमन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। वैसे लेमन पसंद है दूसरी चीज़ों में, लेकिन आवाकाडो के साथ जब लेमन मिल जाता है ना, तो फिर अजीब-सा ही इसका टेस्ट हो जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने सिर्फ़ इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला है। और आवाकाडो जो है वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल है। मेरे से ज़्यादा तो आप लोगों को पता होगा, मैं तो बस सादी जी हाँ। बस 2-4 मोटियां-मोटियां चीज़ां दा ही पता है। तो यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट में मैंने बनाया था, ब्राउन ब्रेड थी। वैसे ना ब्रेड भी खा-खा के ना फेड अप ही हो गई हाँ, डेली ब्रेकफ़ास्ट ब्रेड। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं तो ਪਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਾਠੇ ਖਾ-ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਐਡੀ ਚਰਬੀ ਚढ़ गई है, ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ है। एनीवे यहाँ पे ब्राउन ब्रेड थी, साथ में एवोकाडो था और रोस्टेड टमाटोज़ थे और साथ में बॉयल एग थे और स्पेनिश लीफ थे। लेकिन बात फिर वही है कि मुझे अपने लिए वसीम के लिए अलग से बनाना पड़ता है सारा कुछ, और बुराक और मुंतहा के लिए अलग। सिर्फ ब्रेकफास्ट में अलग-अलग होता है, वरना जो कुछ खाने में हम बनाते हैं, चाहे वो सालन हो, सब्ज़ी हो, दाल हो, मीट हो, कुछ भी हो, माशाल्लाह से मेरे बच्चे खा लेते हैं। चाहे राइस हो, चाहे रोटी हो, कुछ भी हो ना। तो लेकिन ये है कि मुझे स्पाइस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इतने ज़्यादा स्पाइसी खाने नहीं बनाने पड़ते। तो पहले हम बहुत स्पाइसी खाते थे, लेकिन बच्चों की वजह से ना क्योंकि बच्चे भी सालन खुश होके खाते हैं, तो इसलिए मैं अब इतना स्पाइसी खाना नहीं बनाती। तो लेकिन ये है कि ब्रेकफ़ास्ट जो है ना वो हमारा अलग होता है, वो सेम नहीं होता, क्योंकि मेरे बच्चे ना ब्रेकफ़ास्ट में पराठा खाते हैं। तो जिस दिन मैं उनको पराठा नहीं देती ना, तो वो खुद माँग के कहते हैं कि मम्मा पराठा। तो माशाल्लाह से मुनतहा को भी पराठा बहुत पसंद है और बुराक को भी ना। तो फिर मैंने उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट में पराठा बनाया था और रात को आलू गोभी का सालन बनाया था। तो आलू गोभी के साथ तो मेरे बच्चे खुश होके पराठा खाएँगे। तो साथ में चाय बना ली थी, और चाय भी मैं तो शुरू से खैर यही इंग्लिश टी ही पीती हूँ, सेपरेट जो बनती है। वसीम पाकिस्तानी चाय पीते थे, यानी चूल्हे दी पक्की चाय, पका-पका के ਉਹ ਜਿਹੀ डायरेक्ट ट्रक ड्राइवर नहीं पीਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ पका-पका के ना ते नाल देसकी भी पक जाती सी। इतनी मुश्किल से चाय वाला बर्तन साफ़ होता था ना, लेकिन शुक्र है कि ये है कि नॉन स्टिक होते हैं बर्तन, तो इजीली साफ़ हो जाते हैं। तो शुक्र किया वसीम ने वो वाली चाय छोड़ी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ना। इतनी वो हैवी होती है ना कि सारा दिन ना बंदे का वैसे ही पेट उसके साथ ही इतना फुल रहता है, मुझे ये फ़ील होता है। लेकिन वसीम को वो पसंद थी, तो उन्होंने वो छोड़ दी है आजकल। तो मज़े की बात, यहाँ पे आज़रा पे हम लोग आए थे, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। ये देखिए कितने मज़े की चीज़, ये मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है ना। आपको स्पेशल दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है, क्योंकि हम लोग बड़े खुश होते हैं जब परदेस में अपने पाकिस्तान की कुछ चीज़ें मिलें, कुछ यादें मिलें। तो शर्ट जो है वो बिक तो यहाँ पे रही थी, लेकिन उस पे लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ। तो आज़रा पे आए थे घर के लिए, कोई ग्रोसरी वगैरह भी करनी थी, लेकिन ग्रोसरी जाए बाड़ च बच्चे ते सानू खिच लिआए अपने टॉय सैक्शन च। बस इत्थों फिर इन्हां नू कड्ढना ना, मैं कहनी आं मिशन इम्पॉसिबल आया। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ खिच खिचा के ਕੱਢਿਆ ना, फिर ਇਹ नहीं आखदे एक टॉय ले लिए तो बस करिए। मेरी और वसीम की ना अक्सर इस चीज़ पे ही ज़्यादा लड़ाई हो जाती है कि ना वो बच्चों को टॉय टॉय लेने से बिल्कुल भी नहीं रोकते, वो जितने मर्ज़ी उठाएँ ना तो उनको लेने देते हैं। तो मैं फिर कहती हूँ वसीम पहले घर ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਟੋਏ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ 1-2 ਦਿਨ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੋਏ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਟੋਏ ਆਵੇ, ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਏ ਨਾਲ। लेकिन मजाल गई है वसीम सुनन, कहने तेनू की मसला है, मैं जाना बच्चे जाना, बस बिला वजह एवं टॉय उनको ना इकट्ठे करके दिए हुए हैं। तो बच्चे भी केड़ा बस करते हैं, तो मैं मेरी एडी भैड़ी आदत है, मैं जदों टिल ते जावांगी तो फिर उन्होंने कट टॉय वापस रखांगी ना, तो अक्सर इस चीज़ पे फिर हमारी बहस हो जाती है। तो आज फिर बारी थी यहाँ पे अपना कैबिन भी साफ़ करने की। मसाले वाले कैबिन को ना मैंने कितने दिनों से हाथ नहीं लगाया हुआ था, लेकिन आप लोगों के सामने ही है माशाल्लाह से, फिर भी मेरा कैबिन कितना साफ़ है।
ना कोई मसाले विच रुड़े ने, ना कोई ऑयल रुड़े है ते ना ही कोई डस्टिंग शस्टिंग कोई कुछ नहीं। क्यों? इसकी रीज़न ये है क्योंकि मैं साथ-साथ सफाई का ख़्याल रखती हूँ। मैंने अक्सर आपको पहले भी बताया है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि ना मैं अलग से 2-3 घंटे लगाऊँ। ये देखें कितना नीट एंड क्लीन ऑलरेडी है। यकीन करें मैंने कभी भी अलग से अपने किचन को टाइम नहीं दिया। मैं जब कुकिंग कर रही होती हूँ ना तो मैं साथ-साथ ही सफाई कर लेती हूँ। जिधर मेरा ध्यान पड़े ना कि इधर गंद है, इधर ये है, मैं उसी टाइम उसको साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि ना मैं अलग से 3-4 घंटे लगाऊँ और किचन को रगड़े दूँ और सफाइयाँ करूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अच्छा जी, ये मैं लेके आई थी, सॉरी लेके नहीं आई थी, ये मैंने shein से ऑर्डर किया था। लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि ना ये स्टोरेज रैक है, ईज़िली हम लोग ना इसके ऊपर किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ना ऑलरेडी एक था जो कि मैंने आज़रा से लिया हुआ था। पता नहीं 2-3 साल पहले कहीं मैंने लिया था, तो मैं सारे मसाले वग़ैरह ना उस पे रखती थी। तो मेरा माइंड में ये था कि एक इस साइड पे भी रख लेती हूँ क्योंकि ये इस तरह की स्टोरेज रैक बना होता है कि जगह कम लेते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ना इसके ऊपर आ जाती हैं। लेकिन मैं मुझे ये था कि इसकी मेजरमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, बस मैंने इसको ऑर्डर कर लिया, मँगवा लिया। लेकिन आप लोगों के सामने इत्थे फड्डा पै गया, बस मेरी ते एदी लड़ाई हो गई। फिर ऐसी WWF होई ना, ऐसी लड़ाई होई ना कि मैं भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ-ਘੁਲ के थक गई, लेकिन रैक ਇਹਦੇ 'ਚ पूरा नहीं आया क्योंकि कैबिन बंद ही नहीं हो रहा था, ना मिडल में आ रहा था, ना साइड पे, ना ऊपर ना नीचे। फिर मैं क्या चल छੱਡ तू मेरी जान, मैं तो तेनू ਐਵੇਂ ही स्यापा अपनी जान ਦਾ मंगवा लिया है। मैंने फिर उसी तरह ही वापस अपने मसालों के जितने भी जार्स थे वैसे के वैसे ही रख दिए। तो टाइम तो बहुत वेस्ट हुआ। लेकिन चलो ये है कि घर में अगर कोई चीज़ पड़ी हो तो बेकार नहीं जाती, उसको मैं कहीं और यूज़ कर लूँगी। तो साथ में शाम के खाने के लिए मैंने रेडी किया था सैलड और साथ में ये चिकन था जो कि मैंने स्टीम किया हुआ था। बस ये आज के डिनर के लिए था कि इसके साथ ना रोटी थी, ना राइस थे, ना कुछ भी, बस इसको ऐसे ही खाना था। वही ना, प्रोटीन बहुत ज़्यादा हम ले रहे हैं, अपनी डाइट में चेंज करनी पड़ेगी। तो चलें जी, आज का ये छोटा-सा व्लॉग था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें मैंने आइटम डाले हुए थे व्लॉग में कि आप लोग होपफुली बोर ना हो। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।